डेफिनेटली हम इस केस को जीतेंगे, इसमें कोई डाउट नहीं है। लेकिन कि इनको घर बैठे डिग्री मिल जाती है, तो घर बैठे ये पेपर कैसे पास कर रहे हैं, और घर बैठे अगर डिग्री ये ले रहे हैं तो आप लोग इस चीज़ से डर क्यों रहे हैं? ये तो वही बात हो गई जैसे ब्रिटिश के टाइम में होता था कि जिसने जहाँ लंदन से डिग्री कर रखी है वही हर जॉब्स में अप्लाई कर सकते थे, और कोई अप्लाई नहीं कर सकता था, वहाँ उन्हीं की मोनोपोली चलती थी। लेकिन सभी साथियों को अब पीछे हरियाणा में एडीओ की 500 वैकेंसी आई थी और एसडीओ की 26। इन वैकेंसीज़ में कुछ डिस्प्यूट्स था। इनमें क्वालिफ़िकेशन जो रखी हुई थी बीएससी ऑनर्स एग्रीकल्चर थी, और ये भर्तियां अभी पीछे विदड्रा कर ली गई। उसमें डिपार्टमेंट ने एक नोटिस दे रखा है, उसमें लिखा है डिपार्टमेंट ने कि हम सर्विस रूल चेंज करेंगे, उसके रिगार्डिंग ये पोस्ट विदड्रा कर ली गई थी। जो हरियाणा डिपार्टमेंट के सर्विस रूल्स हैं 1995 में बने थे, जो अभी चल रही हैं, उसमें क्वालिफ़िकेशन है बीएससी ऑनर्स एग्रीकल्चर एनी रिकॉग्नाइज्ड यूनिवर्सिटी। अभी जो ये फिर 2019 में रूल अमेंडमेंट किए इन्होंने, ड्राफ्टिंग कर रखी है उनकी, अभी वो अमेंड हुए नहीं हैं। उन रूल्स में उन्होंने जो मेंशन किया है क्वालिफ़िकेशन, वो है बीएससी ऑनर्स एग्रीकल्चर और आईसीआर एक्रीडेटेड यूनिवर्सिटी या कॉलेज से, वही बच्चे इसमें एलिजिबल होंगे। लेकिन हरियाणा में एचयू के अलावा कोई भी ऐसी यूनिवर्सिटी नहीं है जो आईसीआर एक्रीडेटेड हो अभी, और बहुत सारे बच्चे हैं जिन्होंने नॉन आईसीआर से अपनी डिग्री की हुई है। अभी लगभग इसमें 20,000 फॉर्म लगे थे। उन फॉर्म में 16-17 हज़ार बच्चे ऐसे हैं जो नॉन आईसीआर हैं, जिनके पास आईसीआर की डिग्री नहीं है। तो ये आईसीआर, पहले हम ये समझ लें कि ये आईसीआर क्या है। आईसीआर है एक इंडियन काउंसिल ऑफ एग्रीकल्चर रिसर्च, जो एक सोसाइटीज रजिस्ट्रेशन एक्ट में 1860 में रजिस्टर हुई थी, एक ऑटोनोमस बॉडी है। ये एग्रीकल्चर में जो रिसर्च वर्क है, या यूँ कह लें कि हम ये क्वालिटी इम्प्रूव है, उसके ऊपर ये वर्क करता है। और डिपार्टमेंट ऑफ एग्रीकल्चर रिसर्च एंड एजुकेशन, जो मिनिस्ट्री ऑफ एग्रीकल्चर एंड फार्मर्स के अंडर में ये डिपार्टमेंट आता है, उसके अंडर ये एक ऑटोनोमस बॉडी है। ये एक मैंडेटरी नहीं है, ये कोई भी, जैसे स्टेट यूनिवर्सिटीज़ हैं वो सभी आईसीआर से अभी की हुई हैं, लेकिन जो प्राइवेट जितने कॉलेज हैं या कोई और भी यूनिवर्सिटी, जैसे बनारस हिंदू यूनिवर्सिटीज़ है, या एग्जांपल लें उत्तराखंड में एचएनबी है, हेमवती नंदन बोंगा गढ़वाल यूनिवर्सिटी, जो पहली सेंट्रल यूनिवर्सिटी रही है, ये भी आईसीआर से एग्रीडेटेड नहीं है। लेकिन इनको सभी को जो यूनिवर्सिटी चलाने की परमिशन है वो यूजीसी देता है, और यूजीसी अप्रूव्ड हैं ये। तो इससे बहुत सारे बच्चों का जो है वो इसके लिए एलिजिबल नहीं हो रहे हैं, क्योंकि वो आईसीआर से नहीं है। तो इसमें अब मेन है कि इसका क्या सॉल्यूशन है, सॉल्यूशन कैसे निकालें ये। और रही बात, हम एग्जांपल लेते हैं जैसे दूसरे स्टेट्स का है, जैसे पंजाब है। पंजाब में एडीओ की वैकेंसी आती हैं, उसमें बीएससी एग्रीकल्चर यानी रिकॉग्नाइज्ड यूनिवर्सिटी, कोई उसमें आईसीआर का वो नहीं है। उत्तराखंड, उसमें भी बीएससी एग्रीकल्चर किसी भी रिकॉग्नाइज्ड यूनिवर्सिटी से, जो यूजीसी से रिकॉग्नाइज्ड होती हैं सभी यूनिवर्सिटियाँ, उनके बच्चे एलिजिबल होते हैं। जितने राजस्थान में हैं, इसमें भी यही कंडीशन है हर वैकेंसी में। राजस्थान में जैसे AAO की पोस्ट निकलती हैं, असिस्टेंट एग्रीकल्चर ऑफिसर। पंजाब में एडीओ, यूपी में भी जितनी भी पोस्ट हैं सभी में यही है। तो ये कंडीशन यहाँ किस लिए लेके आ रहा है डिपार्टमेंट, इसके अगेंस्ट हमें बोलना पड़ेगा, वरना ये डिग्रियाँ कोई काम की नहीं रहेंगी। तो इस चीज़ के लिए एक 2000 इस मैटर पे 2012 में पंजाब एंड हरियाणा हाई कोर्ट ने एक डिसीजन दे रखा है कि बीएससी ऑनर्स एग्रीकल्चर जो एचयू जो डिग्री करवाती है, वो डिग्री और जो अदर स्टेट यूनिवर्सिटीज़ हैं या प्राइवेट यूनिवर्सिटीज़ से जिसने भी कर रखी है 4 ईयर का जो कोर्स है, वो सभी डिग्रियां इक्वल हैं। ये एडीओ 2012 में वैकेंसी आई थी हरियाणा में, उसमें ये एक डिस्प्यूट हुआ था। जो 18 पेटिशनर्स थे उन्होंने पेटिशन डाली थी, और ये डिसीजन 30 अक्टूबर 2015 को पंजाब एंड हरियाणा हाई कोर्ट ने डिसीजन दिया था। इसमें अभी
केस ये दोबारा से डाल रखा है आईसीआर, इसके आईसीआर के जो अभी मैटर है इसके ऊपर। अभी कि हम केस किस बेस पर डाल सकते हैं, जैसे कि मैंने बताया था अभी तो रूल अमेंड नहीं हुए हैं, वो ड्राफ्टिंग है रूल्स, लेकिन वो बहुत जल्द होने वाले हैं। लेकिन जो हमारा बेस है अभी केस करने का वो यही है कि इन्होंने वो जो नोटिस दे रखा है उस नोटिस में इन्होंने लिख रखा है कि हम सर्विस रूल को चेंज करेंगे। तो अभी किसी भी स्टेट से जो बच्चा है वो इसमें पार्टिसिपेट करे, क्योंकि ये फ्यूचर का सवाल है। आप सभी का 4 साल की डिग्री की है सभी ने। अदर स्टेट के स्टूडेंट्स हैं जिसने भी ये पीछे फॉर्म फिल किए थे या जो आगे भी करेंगे अदर स्टेट्स के, उनके साथ भी ये प्रॉब्लम है, तो वो भी इसमें पार्टिसिपेट करें। वो सोच रहे हैं कि हमारा इसमें क्या बेनिफिट होगा, तो इसमें ये है कि जैसे हाई कोर्ट का यहाँ जो डिसीजन होगा वही कि अदर स्टेट के जो भी हाई कोर्ट्स हैं वो भी उसको कंसिडर करेंगे, क्योंकि ये प्रॉब्लम कल को आपके स्टेट में भी आ सकती है। और ये आएगी ही क्योंकि 2019 से बाद आईसीआर का जो मैटर है वो स्टार्ट हुआ है। सभी स्टेट यूनिवर्सिटीज़ जो है वो एडमिशन भी नहीं ले रही हैं जो बीएससी जिनकी आईसीआर से नहीं है, तो इसमें ज़्यादा से ज़्यादा बच्चे पार्टिसिपेट करें। अभी ये जो केस किया हुआ है इसमें काफ़ी बच्चे इन्वॉल्व हैं और अपने आप डॉक्यूमेंट्स वगैरह सेंड करें। इसमें जो भी फीस वगैरह है वो आपको व्हाट्सएप ग्रुप है उसमें वहाँ सब डिस्कशन है इस बात का, और वहाँ आपको बता दिया जाएगा सारी चीज़ें। हम बात करें और भी जैसे अदर स्टेट में भी वैकेंसीज़ हैं उसमें भी यही, और सबसे जो बड़ी वैकेंसी है या कह लें कि सबसे बड़ा कंपटीशन एग्ज़ाम है जो हमारा जो यूपीएससी कंडक्ट करवाता है इंडिया में, उसमें आईएएस आईपीएस, उसमें तो खैर एनी ग्रेजुएट हैं कोई भी अप्लाई कर सकता है। एक पोस्ट है आईएफएस इंडियन फॉरेस्ट सर्विसेज, इसमें जो है कि 4-5 स्ट्रीम है। वैसे मैं जनरली बात करूँ तो साइंस स्ट्रीम से जो बच्चे हैं वही इसमें एलिजिबल होते हैं। तो उसमें जो क्वालिफिकेशन उन्होंने दे रखी है वो भी बीएससी एग्रीकल्चर 4 ईयर की डिग्री है, वही वो सब बच्चे इसमें अप्लाई कर सकते हैं। तो जब वहाँ बीएससी एग्रीकल्चर इक्विवेलेंट है तो यहाँ ये आईसीआर और ऑनर्स का मैटर क्यों? आईबीपीएस है हर साल एफओ का एग्ज़ाम कंडक्ट करवाता है एग्रीकल्चर फील्ड ऑफिसर, उसमें भी बीएससी एग्रीकल्चर 4 ईयर की डिग्री फ्रॉम एनी रिकॉग्नाइज्ड यूनिवर्सिटी उनकी एसेंशियल क्वालिफिकेशन रहती है। इसके अलावा जो इफ़को है, एनएफएल है, नेशनल सीड कॉरपोरेशन है या अदर स्टेट्स के भी हैं, उसमें किसी में ये कंडीशन नहीं है कि आईसीआर की डिग्री हो, क्योंकि ये सभी डिग्रियाँ इक्विवेलेंट हैं। और इसके अलावा बात करें अभी पीछे निकली थी डीडीए दिल्ली डेवलपमेंट अथॉरिटी में हॉर्टिकल्चर ऑफिसर की जो वैकेंसी आई थी, उसमें भी उन्होंने बीएससी एग्रीकल्चर को कंसीडर किया था यानी रिकॉग्नाइज यूनिवर्सिटी। सभी में ये डिग्री वहाँ अगर इक्विवेलेंट हैं तो यहाँ इस स्टेट में ये इक्वल क्यों नहीं है? ये देखा जाए तो सिर्फ एक यूनिवर्सिटी की हम इसको मोनोपोली बोल सकते हैं, क्योंकि हरियाणा में ये एक ही यूनिवर्सिटी है और ये अपनी मोनोपोली ही बोलेंगे हम इसको कि ये उसको चला रहे हैं। अगर इसके अगेंस्ट आवाज़ नहीं उठाई हमने तो ये हमारे आगे जाके ये डिग्री कोई काम नहीं रहेगी, हमारे फ्यूचर के साथ बहुत बड़ा खिलवाड़ होगा, क्योंकि हमने 4 साल हमने भी डिग्री की है और वहाँ पैसे हमने भी लगाए हैं, पढ़ाई हमने भी की है। और रही बात इसमें ये भी सुनने में आता है अब जो है कि बोलते हैं ये, अब डायरेक्टली मैं बोलूँ कि ये जो आईसीआर के हैं या स्टेट एग्रीकल्चर यूनिवर्सिटीज़ के बच्चे हैं यहाँ एचयू के, कि इनको घर बैठे डिग्री मिल जाती है। तो घर बैठे ये पेपर कैसे पास कर रहे हैं, और घर बैठे अगर डिग्री ये ले रहे हैं तो आप लोग इस चीज़ से डर क्यों रहे हैं? ये फिर कंपटीशन में कहीं नहीं है। फॉर्म भरेंगे वहाँ पेपर क्वालिफाई नहीं होगा, इनसे एग्ज़ाम क्वालिफाई होगा नहीं, तो आप वहाँ अपने ये कंपटीशन में ही नहीं है, फिर आप लोग इनसे डर क्यों रहे हैं इतना? इसी के पैरेलल में एचयू ने भी केस डाल रखा है हमारे अगेंस्ट की बीएससी ऑनर्स एग्रीकल्चर आईसीआर को ही इसमें एलिजिबल किया जाए। तो उनको किस बात का डर है? वो उन्होंने क्यों केस कर रखा है? अगर वो सही हैं तो क्यों वो बाहर के बच्चों या बाहर के बच्चों को एलिमिनेट करना चाहते हैं? ये तो वही बात हो गई जैसे ब्रिटिश के टाइम में होता था कि जिसने जहाँ लंदन से डिग्री कर रखी है वही हर जॉब्स में अप्लाई कर सकते थे और कोई अप्लाई नहीं कर सकता था, वहाँ उन्हीं की मोनोपोली चलती थी। लेकिन अब ऐसा नहीं है, क्योंकि हमारा कॉन्स्टिट्यूशन भी कुछ बोलता है, हमारे कुछ राइट्स भी हैं। बंद कर दी बात। लेकिन अब हमारा कॉन्स्टिट्यूशन भी कुछ कहता है, जैसे हमारे फंडामेंटल राइट्स हैं, अगर वो वायलेट हो रहे हैं तो हम कोर्ट जा सकते हैं। एक तरफ जहाँ अब गवर्नमेंट भी, सेंट्रल गवर्नमेंट की बात करें, जहाँ यूनिफॉर्म सिविल कोड की बात हो रही है, ये लेके आएंगे, इसमें सब एक समान है, सबकी इक्वलिटी है, तो फिर ये हमारे साथ ऐसा
क्यों हो रहा है कि हमें यहाँ इक्वल कंसिडर नहीं किया जा रहा। तो मैं आप सभी से रिक्वेस्ट करता हूँ कि इस ग्रुप में इसके वीडियो के नीचे व्हाट्सएप ग्रुप का लिंक शेयर किया हुआ है, आप उसको ज्वाइन करें, वहाँ सारी इन्फॉर्मेशन अवेलेबल है। और भी अगर आपको कुछ पूछना है और इस केस में आप ज़्यादा से ज़्यादा इन्वॉल्व हों, अपनी स्ट्रेंथ और वहाँ ज़्यादा से ज़्यादा हमें दिखाएं, यही हमें जिताएगी। और डेफिनेटली हम इस केस को जीतेंगे, इसमें कोई डाउट नहीं है। लेकिन हमें अभी अगर हम नहीं लड़ते हैं तो हमारे आगे के भविष्य के लिए ये बहुत बड़ा हमारा नुकसान होगा। ये डिग्री एक मात्र कागज़ का टुकड़ा रह जाएगी, कोई काम की नहीं रहेगी। हमने भी इसमें 4 साल लगाए हैं, काफ़ी हमारा पैसा भी लगा है, मेहनत भी की है। तो मैं इसीलिए सबसे रिक्वेस्ट करता हूँ, अपने बहुत सारे बच्चों ने उस ग्रुप में अपने डॉक्यूमेंट भी भेज रखे हैं, हमारे पास सबके नाम हैं, उसमें सारी डिटेल्स हैं। तो आप भी अपने डॉक्यूमेंट्स उसमें भेजें और इस केस में इन्वॉल्व हों। धन्यवाद।